एक ऊंची पहाड़ी पर गांव के ऊपर एक पुराना किला था। यह किला सदियों पुराना था और इसकी दीवारें समय के साथ कमजोर हो चुकी थी। वहां कोई नहीं रहता था। वो किला वीरान पड़ा था। कभी यह किला शाही परिवार का निवास स्थान हुआ करता था, लेकिन अब यह पूरी तरह से सुनसान था। उसकी दीवारें टूट रही थीं। हर तरफ बेलें और पौधे उगाए थे। यह किला अब प्रकृति की गोद में समा चुका था, जहां हर कोने में हरियाली फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां भूत है। वे कहते थे कि रात में एक आत्मा किले में घूमती है। यह आत्मा किले के अंधेरे कोनों में छिपी रहती थी और रात के समय बाहर निकलती थी। वो विक्रम की आत्मा थी। वो एक क्रूर राजा था। उसकी आत्मा अब भी किले में भटकती थी, अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करती हुई। उसकी हत्या किले में ही हुई थी। गांव वाले विक्रम के किस्से सुनाते थे। वे कहते थे कि विक्रम की आत्मा अब भी किले में न्याय की तलाश में भटक रही है। वो एक अत्याचारी था। उसने गांव वालों पर अत्याचार किया था। उसकी क्रूरता की कहानियां आज भी गांव में सुनाई जाती हैं। उसने उन पर बहुत टैक्स लगाया था। उसने उन्हें कड़ी सजा दी थी। गांव वाले उसकी क्रूरता से त्रस्त थे और उसकी मौत के बाद भी उसकी यादें उन्हें डराती थी। विक्रम एक क्रूर हत्यारा था। उसे मारने में मजा आता था। उसकी निर्दयता की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती हैं। वो मजे के लिए मारता था। वो खेल के लिए मारता था। उसकी निर्दयता की कोई सीमा नहीं थी। वो बिना किसी कारण के ही मार देता था। उसकी निर्दयता और अत्याचार की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती हैं। विक्रम एक लंबा चौड़ा आदमी था। वो लंबा और मांसल था। उसका चेहरा क्रूर था। उसकी आंखें ठंडी और काली थीं। उसकी लंबी काली दाढ़ी थी। वो हमेशा अपनी कमर पर तलवार बांधकर रखता था। विक्रम को देखकर ही डर लगता था। उसे देखकर लोग कांपते थे। उन्हें उसके गुस्से का डर था। वे जानते थे कि वो एक खतरनाक आदमी है। विक्रम अपने सैनिकों के साथ किले में रहता था। वे डाकुओं और हत्यारों का एक समूह थे। उन्होंने पूरे ग्रामीण इलाकों में आतंक फैला रखा था। वे गांव लूटते थे। जो भी उनके रास्ते में आता उसे मार डालते थे। विक्रम और उसके आदमी अपनी ही धुन के मालिक थे। कोई भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन विक्रम ने फैसला किया कि उसे एक पत्नी चाहिए। उसने सोचा कि एक पत्नी उसकी ताकत और प्रतिष्ठा को और बढ़ा देगी। उसने गांव की एक जवान औरत को चुना। वो औरत गांव में अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। उसका नाम माया था। वो सुंदर और दयालु थी। माया का दिल सोने जैसा था और वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। माया ने विक्रम से शादी करने से इनकार कर दिया। उसने विक्रम की क्रूरता और अत्याचार के बारे में सुना था। वो उससे नफरत करती थी। माया ने विक्रम की असली सच्चाई को पहचान लिया था। वो जानती थी कि वो एक राक्षस है। विक्रम की बुरी नीयत और हिंसक स्वभाव से वो वाकिफ थी। विक्रम गुस्से से पागल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसकी इच्छा का विरोध करेगा। उसे पहले कभी किसी ने रिजेक्ट नहीं किया था। उसकी अहंकार को गहरी चोट लगी। उसने बदला लेने की कसम खाई। विक्रम ने सोचा कि माया को सबक सिखाना जरूरी है। विक्रम अपने आदमियों के साथ गांव में घुस गया। वो लोग अंधेरे में छिपकर गांव में दाखिल हुए। उन्होंने गांव में तोड़फोड़ की। हर जगह अफरा तफरी मच गई। उन्होंने घरों में आग लगा दी। गांव के लोग डर और दहशत में भागने लगे। उन्होंने कई ग्रामीणों को मार डाला। विक्रम और उसके आदमियों ने निर्दयता से हमला किया। विक्रम ने माया का अपहरण कर लिया। उसने माया को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वो उसे वापस किले में ले गया। किला अंधेरे और डरावने माहौल से घिरा हुआ था। उसने उसे एक मीनार में बंद कर दिया। माया को एक ऊंची मीनार में कैद कर दिया गया। उसने उससे कहा कि वो उसकी पत्नी बनेगी। विक्रम ने माया को धमकी दी कि अगर उसने मना किया तो अंजाम बुरा होगा। गांव वाले गुस्से में थे। वो विक्रम के अत्याचारों से तंग आ चुके थे। उन्होंने वापस लड़ने का फैसला किया। उन्होंने खुद को जो कुछ भी मिल सका उससे लैस कर लिया। उन्होंने किले पर धावा बोल दिया। वे बहादुरी से लड़े। उनकी संख्या कम थी, लेकिन वे विक्रम को हराने के लिए दृढ़ थे। लड़ाई घंटों तक चली।
कई ग्रामीण मारे गए, लेकिन उन्होंने लड़ाई जारी रखी। अंत में वे विक्रम तक पहुंच ही गए। वो उनका इंतजार कर रहा था। वो एक राक्षस की तरह लड़ा। उसने कई ग्रामीणों को मार डाला, लेकिन वे उसके लिए बहुत ताकतवर थे। उन्होंने उसे अपने काबू में कर लिया। उन्होंने उसे चाकू मारकर मार डाला। विक्रम की मौत बहुत ही भयानक थी। उसे कई बार चाकू मारा गया था। वो अपने ही खून से सनी जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उसने पहले कभी डर नहीं जाना था, लेकिन अब वो डरा हुआ था। वो जानता था कि वो मर रहा है। अपनी आखिरी सांस लेते हुए वो दर्द से चिल्लाया। विक्रम के मरने के बाद उसके सैनिक भाग गए। गांव वाले विजयी हुए। उन्होंने खुद को अपने अत्याचारी से मुक्त कर लिया था। उन्होंने अपनी जीत का जश्न मनाया। उन्होंने विक्रम के शरीर को जला दिया। उन्होंने उसकी राख उड़ा दी। उनका मानना था कि उन्होंने उसे आखिरी बार देखा था, लेकिन वे गलत थे। कई साल बीत गए। किला वीरान ही रहा। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले अब भी विक्रम के किस्से सुनाते थे। वे कहते थे कि उसकी आत्मा किले में भटकती है। वे कहते थे कि वो बदला लेना चाहता है। एक दिन एक नया परिवार गांव में आया। परिवार किले के इतिहास से अनजान था। वे रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। उन्होंने किला देखा। उन्हें लगा कि ये घर बनाने के लिए एकदम सही जगह है। उन्होंने वहां रहने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने उन्हें विक्रम के बारे में बताया, लेकिन परिवार ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्हें लगा कि गांव वाले अंधविश्वासी हैं। परिवार किले में आ गया। पहले तो वे खुश थे, लेकिन फिर अजीबोगरीब चीजें होने लगी। हमें रात में आवाजें सुनाई देती थीं। हमने गलियारों में परछाई हिलते हुए देखी। हमने कुछ कमरों में ठंडक महसूस की। हम डर गए थे। हमने अपने माता पिता से कहा कि हम यहाँ से जाना चाहते हैं। माता पिता ने बच्चों के डर को अनसुना कर दिया। उन्होंने उनसे कहा कि ये सिर्फ उनका वहम है, लेकिन अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। वे और भी ज्यादा होने लगीं। वे और भी ज्यादा परेशान करने लगीं। परिवार को चिंता होने लगी थी। वे सोचने लगे कि क्या गांव वाले सही कह रहे थे। एक रात पिता अचानक जाग गया। उसने एक आवाज सुनी। वो बच्चों के कमरे से आ रही थी। वो बिस्तर से उठा और जांच करने चला गया। मैंने बच्चों के कमरे का दरवाजा खोला। मैंने देखा कि कोई आकृति बच्चों के बिस्तर के ऊपर खड़ी है। वो एक लंबी छायादार आकृति थी जिसकी लंबी घनी दाढ़ी थी। उसके हाथ में एक तलवार थी। पिता डर के मारे जम गया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। आकृति ने उसकी तरफ देखा। अंधेरे में उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। मैं चिल्लाया और आकृति पर झपटा, लेकिन वो हवा में गायब हो गई। बच्चे जाग गए। वे बहुत डरे हुए थे। उन्होंने भी उस आकृति को देखा था। परिवार किले से भाग गया। वे गांव भागे और गांव वालों को बताया कि उन्होंने क्या देखा था। गांव वाले हैरान नहीं हुए। हमने विक्रम का भूत देखा है। वो गुस्से में है। वो बदला लेना चाहता है। गांव वालों ने एक सभा की। उन्होंने किले को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया। वे अपनी जरूरत का सारा सामान इकट्ठा करके किले में गए। उन्होंने दरवाजों और खिड़कियों को ईंटों से बंद कर दिया। उन्होंने हर दरार और छेद को सील कर दिया। उन्होंने एक प्राचीन अनुष्ठान किया। उन्होंने मंत्रों का जाप किया। उन्होंने बलिदान दिए। उन्हें उम्मीद थी कि इससे विक्रम की आत्मा शांत हो जाएगी। उन्हें उम्मीद थी कि इससे वो किले के अंदर ही फंसा रहेगा। गांव वाले किले को छोड़कर चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। वे कहते हैं कि किले में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें हमेशा के लिए दूर कर दिया। किला बंद ही रहा। कोई भी उस मुहर को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। यह मान्यता थी कि जो भी इसे तोड़ेगा उसे विक्रम के श्राप का सामना करना पड़ेगा। गांव वाले अब भी विक्रम की कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि विक्रम एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसकी क्रूरता ने उसे एक श्रापित आत्मा बना दिया। वे कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी किले के अंदर फंसी हुई है। किले के अंधेरे गलियारों में उसकी चीखें गूंजती हैं।
वे कहते हैं कि वो अभी भी गुस्से में है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है और वह हर रात किले में भटकती रहती है। वे कहते हैं कि वो अभी भी बदला लेना चाहता है। उसकी आत्मा को चैन नहीं है और वह अपने दुश्मनों की तलाश में है, लेकिन वे सुरक्षित हैं। वो कभी भी किले से बाहर नहीं निकल सकता। गांव वाले जानते हैं कि किले से दूर रहना ही उनकी सुरक्षा की गारंटी है। किला अतीत की याद दिलाता है। यह उन दिनों की कहानी कहता है जब विक्रम का आतंक पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। ये विक्रम की क्रूरता की याद दिलाता है। उसकी निर्दयता ने उसे एक श्रापित आत्मा बना दिया। ये गांव वालों की बहादुरी की याद दिलाता है। उन्होंने विक्रम के आतंक का सामना किया और अंततः उसे किले में बंद कर दिया। ये इस बात की याद दिलाता है कि कुछ चीजों को बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर होता है। किले की मुहर को तोड़ने का मतलब है विक्रम की आत्मा को मुक्त करना, और इसलिए किला वीरान ही रहता है। कोई भी उसकी मुहर को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। पहाड़ी पर एक खामोश प्रहरी। यह किला अब एक मौन गवाह है विक्रम की कहानी का। विक्रम की बेचैन आत्मा के लिए एक मकबरा। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह हमेशा के लिए किले में कैद हो गई।